हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को दो चर रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3.4 प्रश्नावली 3.4 के प्रश्नों को, जो शाब्दिक प्रश्न है, उनको हल करने का तरीका बता रहे हैं। आपको कैसे हल करना है और किस तरह से आप उनको हल करेंगे। तो इसके सवाल नंबर 2 का तीसरा सवाल है। सवाल नंबर 2 का तीसरा सवाल है और ये सवाल क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। तो हम बता रहे हैं प्रश्नावली 3.4 के सवाल नंबर 3 दूसरा का तीसरा सवाल। सवाल सुनिए ध्यान से। कहता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना दिया है? 9 दिया है। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो पहले आप ध्यान दीजिएगा हमारी बातों पर। पहले हमको जानना है संख्या कैसे होती है। माना कि संख्या 2 अंकों की है ना, संख्या के इकाई, पहले दहाई लेते हैं, दहाई तथा इकाई अंक क्रमशः x तथा y है, x तथा y है। ठीक है, संख्या कैसी है? x तथा y। अब हम क्या करेंगे, ये जो x तथा y संख्या है, इस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखो क्या होता है, संख्या क्या हो जाती है हमारी, जो मेन संख्या होती है ये हो जाती है दहाई में 10 से, तो 10 गुणे x और इकाई में 1 से, तो ये संख्या हो जाती है 10x प्लस y, 10x प्लस y हो जाती है। अब इसमें क्या कहता है कि ये जो संख्या है यह 9 गुना है और संख्या के पलटने से बनी संख्या के दुगुना के बराबर होगी। ठीक ना, इसका 9 गुना और इसको पलट करके, माने इसके अंकों को पलट कर जो संख्या बनेगी उसके क्या हो जाएगी? दुगुना हो जाएगी। तो क्या होगा, देखो ध्यान से, प्रश्नानुसार कंसेप्ट को समझते जाना। पलट देने पे क्या हो जाएगा? 10 पलटने पर संख्या क्या होगी? अंकों को पलट दिया जाए तो 10y प्लस x, 10y प्लस। अब शर्त क्या कहता है? इसका 9 गुना, 10x प्लस y का 9 गुना। जब पलटे हैं तो इसका कितना हो गया है? 2 गुना, 10y प्लस x हो गया है। सबको समझ में आ गया यहाँ पे बात? अब गुना करो, 90x हो जाएगा प्लस 9y हो जाएगा बराबर 20x हो जाए, 20y हो जाएगा और प्लस 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x। तो 90x माइनस 2x प्लस 9y और माइनस 20y बराबर 0। ये हुआ 88x माइनस 11y बराबर 0। 8 को इसमें से कॉमन करोगे, नहीं 11 को कॉमन करोगे तो बचेगा 8x माइनस y बराबर 0। तो 8x माइनस y बराबर हो जाएगा 0। यही हमारा बनेगा समीकरण 1। उम्मीद है कि यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। समझ में आया है? तो पहले संख्या कोई भी होगी 2 अंक की, तो उसमें इकाई और दहाई
इकाई और दहाई हो जाएगा। तो इकाई में एक से या दहाई में 10 से गुणा होता है, तो दहाई वहां पर x है तो 10 से गुणा हो गया 10x, इकाई y है तो इकाई में 1 से गुणा हुआ तो y होगा। तो हमारी संख्या हो जाएगी 10x प्लस y। समझ में आ रही है बात। फिर प्रश्नानुसार क्या कर रहे हैं, पलटने पर संख्या, पलटने पर संख्या क्या होगी 10y। अब उल्टा हो जाएगा, इकाई वाला दहाई पे आ जाएगा, दहाई वाला इकाई पे आ जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 10y या प्लस x। तो क्या हो जा रहा है, इसका 9 गुना इस संख्या के 2 गुना के बराबर हो जा रहा है। तो इसका 9 गुना, इस संख्या को पलटे हैं तो इसका 2 गुना, दोनों आपस में क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। इसको सॉल्व किए तो हमको समीकरण मिला 8x माइनस वाई बराबर 0। यहां पर 11 क्या हुआ, सोचो कहां गया, 0 में भाग लगाओगे तो 11 का खत्म हो जाएगा काम, 0 बच जाएगा। समझ में आ गई बात। अब आते हैं दूसरा क्या कहता है, दूसरा शर्त में क्या कहता है, ये पहला शर्त है, ये फर्स्ट शर्त। दूसरा शर्त क्या कह रहा है, दूसरा शर्त यानी सेकंड स्थिति, पहले की ही बात करते हैं। पहले ही क्या कहा है, कहा है कि संख्याओं के अंकों का योग, तो अंक कौन कौन से हैं, x और y, अंकों का योग कितना है, 9 है। अंकों का योग बराबर कितना है, 9 है। तो पहला अंक है x, दूसरा अंक y, तो x प्लस y बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण अब आप हल कर सकते हो, यहां पर माइनस है यहां पर प्लस है, जोड़ के हम हल कर दें। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 है 8x माइनस वाई बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 9, ठीक है। तो जोड़ेंगे, माइनस प्लस कट गया, 9x बराबर 9, इसलिए x बराबर हो जाएगा 9/9 आंसर। x का मान 1 आ गया। समीकरण 1 में या 2 में, 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर 2 कितना है, x प्लस वाई बराबर 9 है, तो 1 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 1 बराबर 8, मिल गया हमको। अब कहता है संख्या क्या होगी, अतः संख्या बराबर, संख्या आप लिख सकते हो ना, क्या हो जाएगी 10x अब प्लस वाई ना है जी, 10x प्लस वाई, तो 10 और गुणे 1 और प्लस वाई कितना है 8 है, तो 10 और प्लस 8 कितना हो जाएगा 18। ये संख्या